अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। जी, तो ये है ट्यूसडे का दिन यानी मंगल का दिन है और सुबह के हो रहे हैं 11:30 यानी पौने 12 बजे का टाइम है। और मैं किचन में आ चुकी हूँ और सुबह जो नाश्ते के बर्तन वगैरह थे वो वॉश करने थे वो मैंने कर लिए और अब मैं खाना बनाने लगी हूँ। और खाने में आज मैं बना रही हूँ चिकन बनाऊँगी सिंपल सा, और साथ में राइस बना लूँगी, क्योंकि रोज़ ही ये मसला होता है कि आज क्या बनाऊँ। और जब मैं कुछ बनाती हूँ तो फिर बच्चों को पसंद नहीं आता, वो नहीं खाते, तो वो फ्रिज में पड़े पड़ी वैसे ही ख़राब होने लगते हैं। तो आज भी काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ये जो है डिसाइड किया कि मैं चिकन और राइस बना लूँगी। तो राइस वो थोड़े शौक़ से खा लेते हैं और चिकन भी बना लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो सिर्फ राइस नहीं खाते हैं, तो वो चिकन भी साथ में खा लेंगे, यानी रोटी भी साथ में खा लेंगे। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ 2-3 रेसिपी शेयर करूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो लंच तो वो अपने साथ लेके जाती हैं, लेकिन जब वो घर आते हैं तो तकरीबन 2 बजे का टाइम होता है, तो उनको उस वक्त तक काफ़ी भूख लग चुकी होती है। तो जैसे ही वो आते हैं तो खाना मांगते हैं, तो इसलिए तकरीबन 1 बजे तक जो है वो मैं लंच रेडी कर लेती हूँ, और जैसे ही वो आते हैं तो बस फिर टेबल पे लगा देती हूँ। अब तो मुझे जल्दी काम करने की काफ़ी आदत हो गई है, तो इसलिए मैं जल्दी हर काम कर लेती हूँ। पहले तो जब शादी से पहले तो मैं बिल्कुल भी किसी काम को मैंने हाथ ही नहीं लगाया था, कोई काम भी नहीं करती थी, सिवाय चाय बनाना आता था बस वो बना लेती थी, और बाकी कुकिंग वगैरह करना तो बिल्कुल भी मुझे नहीं आता था। तो अक्सर मेरी अम्मी जो है वो कहती थी कि जब शादी हो जाएगी तो खाना बनाना नहीं आता है, क्या करोगी ये वो। तो जब मेरी शादी हुई तो एक तो मुझे मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी बहुत अच्छी मुझे मिली थी, उन्होंने भी मुझे कोई काम करने नहीं दिया शादी के बाद, और अक्सर वो कुकिंग वो ख़ुद ही करती थी, और बाकी जो घर की जो सफाई वगैरह थी, कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए वो हमारे घर में काम करने वाली आती थी, वो करती थी, तो मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। तो जब से उनकी डेथ हुई है तो कुकिंग वगैरह जो है वो मैंने स्टार्ट की, और अक्सर वो मुझे कुछ सिखाती भी थी कि इस तरह से बनाओ, तो बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा भी। और अब जो है ना, जब से मैंने ख़ुद बनाना स्टार्ट किया है तो काफ़ी हद तक जो है वो मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ, और बाकी घर के सारे काम भी बहुत इजीली कर लेती हूँ। बस वो है ना कि आते आते ही सारे काम आते हैं। अगर आपको शौक़ है और करना चाहती हैं तो इंसान सीख जाते, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं सीख पाते। तो मुझे शौक़ भी था, तो इसलिए मैंने हर काम जल्दी सीख लिया था। अब ये मुझे टेंशन नहीं होती है कि अगर मेहमान आ गए तो कैसे काम करूँगी, कैसे नहीं करूँगी, कहाँ से स्टार्ट करूँगी, कहाँ से नहीं। तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, हर काम मैं आराम से कर लेती हूँ। तो और बहुत सी जो रेसिपीज़ जो है वो मैंने सीखी भी हैं बनाना, और सीख भी रही हूँ। तो जो मैं आपके साथ जो सी रेसिपी में सीख जाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो जी बस बातों बातों में मेरा जो लंच है वो भी रेडी हो रहा है, और आपके साथ बातें भी कर रही हूँ। और राइस को मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि राइस जितने ज़्यादा आप इनको पानी में भिगो के रखेंगे तो इतनी ज़्यादा वो अच्छे बनेंगे, तो इसलिए मैंने काफ़ी टाइम पहले इसको भिगो के रख दिया था। और जल्दी भी बन जाते हैं, तो खिले खिले भी बनते हैं, और साथ में जो है
मैंने सैलेड भी जो है वो मैंने काट लिया था, और आज चटनी वगैरह नहीं बनाऊंगी, बस सिंपल से दही साथ में रखूँगी। अच्छा जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अक्सर लोग जो हैं वो वीडियो तो देख रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लंच वगैरह तो रेडी हो गया था और लंच भी हमने कर लिया था। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है, तो जैसे ही खाना खाते हैं लंच करते हैं तो थोड़ी सी नींद आने लगती है। तो मैं आज सो गई थी। वैसे तो मैं नहीं सोती हूँ लेकिन आज सो गई थी। तो जब उठी हूँ तो आज मैंने सोचा कि चाय बनाऊँ, और वो भी गुड़ वाली। वैसे तो हम चीनी की चाय बनाते हैं लेकिन मैंने सोचा कि आज गुड़ की चाय बनाती हूँ और इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले तो मुझे भी ये वाली चाय बनानी नहीं आती थी, और ये जो है ना मैंने अपने हस्बैंड से सीखी है गुड़ की चाय बनाना। तो इसके लिए मैंने 2 कप पानी लिए, 3 कप पानी लिए और 1 गुड़ लिया है मैंने। तो 1 कप पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा बॉयल करते हुए, और रह जाएगा 2 कप, तो उसके लिए ये 1 गुड़ जो है वो काफ़ी है। और साथ में मैं इसमें डालूँगी 2 अदद सब्ज़ इलायची, और गुड़ को मैंने पानी में डाल दिया था, और जब वो बॉयल हो रहा था अच्छी तरह से, तो इस पर जो ऊपर झाग सी आ गई थी, तो वो झाग को आपने हटा लेना है और उसके बाद अच्छी तरह इसको उबालना है, बॉयल देना है, ताकि वो जो गुड़ का कच्चापन होता है पानी में वो ना रहे। और साथ में मैंने सब्ज़ इलायची भी डाल दी थी, और थोड़ी सी मैंने चीनी डाली थी, क्योंकि अगर उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा फीकी लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी थी। और साथ में जी मैंने काली पत्ती, जब इसको बॉयल ज़रा ज़्यादा आ जाए और 2 कप पानी, यानी वो 1 कप जो है वो ड्राई हो जाए और 2 कप रह जाए, तो काली पत्ती और इलायची वगैरह डाल के अब इसको अच्छी तरह से बॉयल करेंगे। और इसमें ना जो चीनी की चाय की बिनिस्बत दूध ज़रा ज़्यादा डलता है, तो मैंने इसमें 1 बड़ा कप जो है वो दूध का डाला है, और जैसे मेरी चाय का रंग भी अच्छा आ गया था और गाढ़ी भी हो गई थी। और गुड़ की चाय बनाने के जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, और अगर आपको डायबिटीज़ है यानी शुगर है तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ने देती। और वैसे भी गुड़ के खाने के बहुत फ़ायदे हैं, एक तो ये हल्की भी होती है, हाजमा भी इससे अच्छा रहता है, और बहुत से लोगों को जो है वो यानी आप बहुत सी मुख्तलिफ सी बीमारियों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी तो हमारी चाय मज़ेदार से तैयार हो गई है। और आज ना मेरे बेटे ने कहा है कि आज तो चाय का जो है वो टेस्ट अलग है, तो मैंने कहा कि आज तो मैंने गुड़ की चाय बनाई है। वैसे हम लोग गुड़ की चाय पीते नहीं हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी गुड़ की चाय, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने बनाई और मुझे कहा कि आप पिएँ कि आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा और चीनी पीना फिर भूल जाएंगी, तो वाकई जब उन्होंने मुझे बना के दी तो मुझे टेस्ट अच्छा लगा। और तो मैंने सोचा कि आज मैं बना लूँ, तो आज मैंने अपने लिए चाय भी बना ली गुड़ वाली। और जी अब चाय जो है वो पिएंगे, क्योंकि मौसम भी बहुत प्यारा और बादल छाए हुए, और थोड़ी सी ठंड ज़रा ज़्यादा हो गई है, क्योंकि रोज़ सनी होता है, यानी सूरज निकला होता है, धूप होती है, तो सर्दी थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन आज जो है ना शाम की टाइम बादल आ गए थे, तो थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई थी। और जी चाय वगैरह पीने के बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, और वो आज मेरे लिए लाए हैं एक गिफ्ट। और गिफ्ट क्या है, वो है जी मेरे लिए वो मोबाइल लेकर आए, और जिसकी मैं आज अनबॉक्सिंग कर रही हूँ आपके सामने। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि कौन सा मोबाइल लेकर आऊँ, बस अपनी मर्ज़ी से ले आए, वरना अगर मुझसे पूछते तो फिर मैं कहती कि ये वाला नहीं वो वाला, इसीलिए उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं और खुद ही अपनी पसंद का लेकर आ गए।
और वैसे भी उन्होंने मुझे ना मेरी जो बर्थडे हुई थी तो उसमें मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया था, क्योंकि उस मेरी बर्थडे वाले दिन मेरी जो भाई की शादी थी तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी, और ना ही उन्होंने मुझे कोई गिफ्ट दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये आपके बर्थडे का गिफ्ट है। और तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। और अच्छा जी, मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।